हेलो स्टूडेंट, लास्ट पोटेंशियोमीटर का स्टडी हो चुका है। अभी हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए हैं और पोटेंशियोमीटर के सारे कंसेप्ट हमने अब ख़त्म कर दिए हैं। एक लास्ट टॉपिक अभी पोटेंशियोमीटर का बाकी है, दैट इज़ एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर। मीन्स वोल्ट मीटर की जगह हम पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ करना चाहिए, उसके एडवांटेज क्या है, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो एडवांटेज ऑफ अ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर एक बड़ा सा apparatus होता है जो वुडन स्ट्रिप पे बनता है या वुडन पे माउंटेड होता है। उस पर एक वायर होती है AB, उसको हम सेल कनेक्ट करते हैं और उसमें से EMF या फिर पोटेंशियल मेजर करते हैं। ये हमने देखा है, अभी वो apparatus का हमने स्टडी किया है। वोल्ट मीटर क्या होता है, एक मीटर होता है, आपने 11th में स्टडी किया होगा, ओम्स लॉ या कुछ तो प्रैक्टिकल किए होगा, उसमें देखा होगा। वोल्ट मीटर लगाते हैं हम, मीटर है, इसमें से डायरेक्ट रीडिंग हमें मिल जाता है। ओके, कितना वोल्टेज है उस सर्किट में, अगर करंट वेरी करोगे तो वोल्टेज कितना वेरी होता है वो डायरेक्ट रीडिंग मिल जाता है। तो अभी ये एडवांटेज क्या है, पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ करना चाहिए वोल्ट मीटर की जगह। तो फर्स्ट है, अब पोटेंशियोमीटर इज़ मोर सेंसिटिव दैन वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर से ज़्यादा सेंसिटिव है। मीन्स इसमें से जो रीडिंग आएगा वो एक्यूरेट आएगा, ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही करंट स्लाइटली भी चेंज होगा तो पोटेंशियोमीटर से जो भी वोल्टेज मिल रहा है वो एक्यूरेट मिलेगा, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेकेंड, अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज EMF ऑफ सेल। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VAB ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या VCD वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। एज वेल एज EMF ऑफ सेल, सेल का EMF भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फाइंड आउट करता है। अ वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस and as it draws some current it cannot be used to measure a EMF of cell। तो ये खुद कुछ करंट ड्रॉ करता है, इसके लिए कुछ मीन्स ये खुद करंट कुछ डीके करेगा, जो भी एक्चुअल करंट आ रहा है उसमें से, तो इट ड्रॉज सम करंट, सो इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर द EMF ऑफ सेल। तो EMF ऑफ सेल मेजर करने के लिए इसका यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होता है जो करंट्स को ड्रॉ कर लेगा, उसकी वजह से इससे हम EMF नहीं मेजर कर सकते, तो हमें प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगा। थर्ड, the measurement of potential difference or EMF is very accurate in the case of potentiometer। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और EMF, जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से वो एक्यूरेट होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है। जो भी हमें वोल्टेज का वैल्यू मिलता है या फिर EMF का वैल्यू मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिलता है या फिर EMF का, वो एक्यूरेट मिलता है किससे, पोटेंशियोमीटर से। कितना मिलता है, अ वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 वोल्ट कैन बी मेजर विथ इट। 10⁻⁻6 वोल्ट मीन्स 0.000001, इतना स्मॉल छोटा वोल्टेज भी हम यूजिंग पोटेंशियोमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। द लिस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज़ मच बेटर कंपेयर टू द वोल्ट मीटर। लिस्ट काउंट पता है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम रीडिंग कितना ले सकते हैं, छोटे से छोटा रीडिंग कितना ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं लिस्ट काउंट। मीन्स अगर आपका सेंटीमीटर स्केल आप कंसिडर करते हो तो सेंटीमीटर स्केल से सबसे कम रीडिंग क्या ले सकते हैं हम, 1 mm, तो 1 mm क्या हो गया, लिस्ट काउंट। वैसे ही पोटेंशियोमीटर का लिस्ट काउंट छोटा होता है वोल्ट मीटर से कंपेयर टू, मीन्स वो ज़्यादा एक्यूरेट या कम से कम रीडिंग भी वो पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है, ओके, कंपेयर टू वोल्ट मीटर। तो ये सारे एडवांटेज हैं पोटेंशियोमीटर के। लेकिन पोटेंशियोमीटर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्या है पोटेंशियोमीटर के डिसएडवांटेज। सो डिसमेरिट्स, अब
पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, हर जगह हम पोटेंशियोमीटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते वोल्टमीटर की जगह? सो पोटेंशियोमीटर इज़ नॉट पोर्टेबल। पोटेंशियोमीटर पोर्टेबल नहीं होता, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो। जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक वुडन के बेस पे उसको लगाया जाता है, वायर बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेके कहीं भी जाना और वोल्टेज मेजर करना या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, ईएमएफ मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। उससे अच्छा तो वोल्टमीटर छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, लेके जाओ कहीं भी मेजर करो। ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, वुडन बोर्ड पे वो माउंटेड होता है। तो इट इज़ नॉट अ पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं है, कहीं भी हम लेके नहीं जा सकते, छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा होता है। सेकेंड, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप वोल्टमीटर का यूज़ करते हो, वोल्टमीटर में क्या होता है, इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर आपको बता देता है हाँ 10 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 3 वोल्ट है। डायरेक्ट जहाँ भी वो इंडिकेटर रुक जाता है, आपका पॉइंटर रुक जाता है, उतना रीडिंग आप लिख लेते हो। अगर पॉइंटर, लेकिन पोटेंशियोमीटर में पॉइंटर नहीं होता, हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। देन लेंथ मेजर करने के बाद जब जो भी लेंथ आएगा L1 L2 उसे हम कहाँ रखते हैं, फार्मूला में डालते हैं। फार्मूला में डाल के उसको सॉल्व करते हैं। देन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ईएमएफ या पोटेंशियल। सो पोटेंशियोमीटर में डायरेक्ट रीडिंग नहीं आता, हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो रीडिंग आएगा वो एक्यूरेट रीडिंग होगा। लेकिन वोल्टमीटर में क्या होता है, वोल्टमीटर में डायरेक्ट रीडिंग मिल जाता है। जो भी वोल्टमीटर है उसका पॉइंटर हमें जो रीडिंग दिखाता है वो रीडिंग हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाँ 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है या 11 वोल्ट है। तो ये दोनों डिसएडवांटेज हैं। सो हमने इस चैप्टर में या इस टॉपिक में, पोटेंशियोमीटर का टॉपिक अब हमारा फिनिश हो चुका है। तो 3 एक्सपेरिमेंट भी स्टडी कर लिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए और इसके एडवांटेज भी देख लिए। यहाँ हमारा पोटेंशियोमीटर फिनिश होता है। ओके, तो इन 3-4 पॉइंट है, इसको भी अच्छे से कर लो। ओके, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू।